अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं अजीम राना। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। मुल्क भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत की आसमान से बातें। मुर्गी का गोश्त 650 से 750 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। महंगाई के बायस अवाम में तशवीश की लहर। बहावलनगर, उकाड़ा और चीचावतनी में बिजली के महकमे की लापरवाही। बिजली के पोल और लटकती तारें शहरियों की जान के लिए खतरा। लोग मौत के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। तारीखी शहर झंग के वस्त जलालाबाद और चिन्योट की तहसील भुआना की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। तो नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं बढ़ती महंगाई का, तो इस हवाले से मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि हैवान अपना सर झुकाता है शर्म से जब आदमी को नोच कर खाता है आदमी। इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और बात करें पाकिस्तान में 80% से जायद अफराद की औसत आमदनी 15-20 हज़ार रुपए है। सवाल है कि क्या इस रकम से गुजारा हो सकता है? यकीनन नहीं, बल्कि गुजारे के लिए या तो उधार लेना पड़ेगा या फिर कोई और काम भी करना पड़ेगा। गुज़िश्ता एक साल में जिस तरह महंगाई हुई, आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल है ऐसी महंगाई में गुजारा करना। लोगों की जिंदगियों में महंगाई ने जहर घोल रखा है। हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। महंगाई के इस दौर में अगर सिर्फ चिकन की बात की जाए तो आपको बताएंगे कि कराची में मुर्गी का गोश्त 30 रुपए कम होने के बावजूद 720 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। जी बिल्कुल ज़ैनब, और गोश्त की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और शहरी जो हैं वो इस महंगाई के बारे में बिलबिला रहे हैं और गिले शिकवे रहे हैं, लेकिन हुकाम हैं कि उन तक ये आवाज़ें शायद पहुंच नहीं रही हैं। और वैसे तो ओवरऑल ही जो महंगाई है उसकी शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन बिलखसूस हम चूँकि अभी चिकन का जिक्र कर रहे हैं, गोश्त भी एक बुनियादी ज़रूरत है और मुख्तलिफ शहरों में जो गोश्त है उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहाँ पर शहरी बिलबिला रहे हैं। तो इसी हवाले से वहाँ पर हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं जो हम तक ये तमाम तर तफसीलात पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ आसिफ अली सैयद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप महंगाई की? इलाके सुल्तानाबाद में एक मुर्गी के गोश्त की दुकान है जहाँ पर हम मौजूद हैं। आज के जो रेट है मुर्गी के वो 720 रुपये किलो गोश्त दस्तियाब है। आवाम का ये कहना है कि हम पहले 2 किलो ख़रीदते थे, अब 1 किलो ख़रीद रहे हैं। जो 1 किलो ख़रीदता था वो आधा किलो गोश्त ख़रीद रहा है और लोग बहुत तंग हैं महंगाई से। दुकानदार भी उसके साथ साथ तंग हैं। फ़ीड का मसला बताया जाता है कि फ़ीड वहाँ से नहीं बन रही है, आ रही है, जिसकी वजह से मुर्गी की पैदावार में कमी है। इस वजह सप्लाई भी कम है, डिमांड ज़्यादा है मुर्गी की। कराची में जो है रोज़ाना बताया जाता है कि 6 लाख से ज़ायद ब्रायलर मुर्गियाँ जो हैं वो फ़रोख्त की जाती हैं, सप्लाई की जाती हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से। कराची के रेट की बात करें मुर्गी के, तो आज 720 रुपये किलो हो गया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में और कितनी कमी वाक़ई होती है इस गोश्त में मुर्गी के। जी, तो आसिफ अली सैयद हमें बता रहे थे जी कराची में गोश्त की क्या सूरत हाल है। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा में भी इसी तरह से महंगाई का जिन बेकाबू है और फ़ी किलो चिकन जो है उसकी कीमत में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। 20 से 30 रुपये बताई जा रही है जी। ज़राए के मुताबिक ये इजाफा है, जिसके बाद अब थोक मार्केट में अगर इसकी कीमत का हम जिक्र करते हैं तो 680 है, जबकि आम मार्केट में 700 रुपये तक ये फ़रोख्त हो रहा है। तो कोयटा में भी हमारे नुमाइंदे इस्मत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात बात जान लेते हैं। इस्मत, बताइए ज़रा कोयटा में क्या सूरत हाल है इस वक्त? कोयटा में महंगाई की लहर बरकरार है, ख़ासकर जो है मुर्गी गोश्त की कीमतों में आए रोज़ जो है हम देख रहे हैं इजाफा का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी जो है मुर्गी गोश्त की कीमतों में 20 से 30 रुपये हर रोज़ जो है इजाफे के साथ अब जो मुर्गी गोश्त कीमत है मेन मार्केट में 660 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि आम दुकानों में और जो है नवाई इलाकों में 700 रुपये तक फ़ी किलो जा पहुँची है। और तो यहाँ पर जो कीमतों में इजाफे से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए रोज़ कीमतों में इजाफे से डीलर भी काफ़ी मुश्किलात का उनको भी शिकार है। वो कहते हैं कि कीमतों में इजाफे से खरीदारी में भी कमी हुई है। यहाँ पर डीलर, हज़रात, दुकानदार और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि खासकर जो मुर्गी गोश्त और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए ताकि इनकी मुश्किलात में भी कमी आ सके। जी, ऐसे में शहरियों के साथ साथ डीलर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब बात करते हैं पेशावर की, जहाँ पे चिकन की कीमतों में कई गुना 45 रुपए तक का इजाफा जो है वो किया गया है। वहाँ की मौजूदा सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदा काशिफ अजीज़ से। काशिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त?
अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के साथ मुर्गी की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। इस वक्त पेशावर में मुर्गी गोश्त की फ़ी किलो कीमत 700 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि ज़िंदा ब्रायलर मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 415 रुपये मुख्तस की गई है। आज पेशावर में जितने भी डीलर्स हैं उनके मुताबिक कीमतों में इजाफे का जो सिलसिला है ये पिछले एक हफ़्ते से जारी है और एक हफ़्ते में तकरीबन फ़ी किलो के हिसाब से 50 रुपये ज़िंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ ताजर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उनका कहना है कि मुर्गी की कीमतों में इजाफे के साथ गाहक ना होने के बराबर है। ज़्यादातर मुर्गियाँ जो खैबर पख्तूनख्वा में फ़रोख्त हो रही है ये पंजाब से मंगवाई जाती है और पंजाब में कीमत ज़्यादा होने की वजह से कीमत में इजाफा किया गया है। आज से एक हफ़्ते पहले पेशावर में ज़िंदा ब्रायलर मुर्गी की फ़ी किलो कीमत जो थी वो 380 रुपये थी, जो अब गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। जी बिल्कुल नाजरीन, कुछ शहरों में तो जो चिकन की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन कुछ शहरों में डिमांड एंड सप्लाई का भी मसला है। बिलखसूस अगर लाहौर का जिक्र करते हैं जहां पर चिकन की सप्लाई और मांग में वाज़े फ़र्क है और मार्केट में चिकन की एक किल्लत है। इसी की वजूहत जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म, बताइए ज़रा लाहौर में किन मसाइल का सामना है बिलखसूस चिकन की अगर बात करते हैं तो? मैं टोरंटो मार्केट में मौजूद हूं, जो कि ना सिर्फ लाहौर की सबसे बड़ी चिकन मार्केट है बल्कि पंजाब के बेशतर हिस्सों में चिकन की सप्लाई इसी मार्केट से जाती है। मार्केट कमेटी की लिस्ट मेरे पास मौजूद है जिसके मुताबिक आज ब्रायलर गोश्त की फ़ी किलो कीमत 594 रुपये है, जबकि साफ़ी गोश्त इस वक्त 650 से 660 रुपये के दरमियान में बिक रहा है। इस मार्केट में गोश्त की कीमत बढ़ने की कई वजूहात बताई जा रही हैं। वैसे तो मजमूई तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ तकरीबन 1 लाख टन के करीब गोश्त की सप्लाई आती है, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों का ये कहना है कि इसको जानबूझकर शॉर्ट किया जाता है। यानी मार्केट में अगर 1,20,000 1,30,000 के करीब यहाँ पर सप्लाई आए तो मार्केट में शॉर्टेज का मसला ख़त्म हो सकता है, लेकिन कीमतें बढ़ने की वजह से अब फार्मर किसी दिन चिकन को रोक लेता है और उस दिन शॉर्टेज करके कीमत बढ़ा दी जाती है। अगले दिन जब कीमत कम हो तो फिर उससे दोबारा एक बार फिर शॉर्ट किया जाता है। कीमतें बढ़ने की जो बुनियादी और बड़ी वजह बताई जा रही है वो यहाँ पर सोयाबीन से बनने वाली फीड के महंगे होने की वजह से बताई जा रही है। कुछ इंडस्ट्रीज़ ने फीड बनाना बंद कर दिया है क्योंकि जो रेट है वो मुनासिब नहीं मिल पा रहा और एलसीज ना खुलने का एक बड़ा मेजर इशू है। अगर फौरी तौर पर सोयाबीन की छाल को अगर बरामद किया जाए पाकिस्तान में तो फीड की कीमत को कम किया जा सकता है, जिससे चूजा सस्ता होगा और मजमूई तौर पर इससे चिकन का गोश्त सस्ता हो सकता है। जी नाजरीन, बुनियादी वजह यह है कि सोयाबीन से बनने वाली फीड जो है वो महंगी कर दी गई है, जिसकी वजह से गोश्त की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अब बात करेंगे उकाड़ा की, जहां पे आटा, घी, चावल और दालों समेत खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ चिकन की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, जो कि आम आदमी की ज़िंदगी के लिए बहुत मुश्किल है ऐसे में सर्वाइवल करना इतनी बढ़ती हुई कीमतों के साथ। इसी पे बात करते हैं, सलमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा क्या कहना है वहाँ पे शहरियों का, डीलर्स का, बताइएगा। महंगाई की वजह से उकाड़ा के शहरी बेहद परेशान हैं। आटा, घी, चावल और गंदम के रेट बढ़ने के बाद अब चिकन भी आंखें दिखाने लगा। चिकन के बढ़ते हुए रेट की वजह से आवाम बेहद परेशान है। चिकन का रेट 630 रुपये किलो हो चुका है, जिसकी वजह से जब शहरियों से बात हुई उनका कहना था कि अब चिकन जो है वो बिल्कुल हमारी पहुँच से दूर होता जा रहा है। ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बिक रहा है। इंतज़ामिया इस वक्त कोई काम नहीं कर रही। इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं, डीसी उकाड़ा से गुजारिश है कि इस पर नोटिस लें ताकि मुनाफाखोरों को पकड़ा जा सके। जी नाजरीन, 3 दिन के अंदर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 100 रुपए का इजाफा किया गया है। मुल्क में होशरुबा महंगाई और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे ने गरीब और दिहाड़ीदार तबका समेत सफ़ेद पोश तबके की जिंदगी भी अजीरन बना दी है। आए रोज बहरानों और महंगाई से अवाम शदीद कुर्ब का शिकार है। मुआशी तरक्की के नाम पर अवाम से जो खिलवाड़ किया जा रहा है इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। साम्राज्य इदारों के शिकंजे से आज़ादी और मुआशी बहरान के खात्मे तक मुल्क में मुआशी तरक्की जो है वो नामुमकिन है और ऐसे में एक ऐसा तबका मौजूद है जिसने मुल्की मईशत को दीमक की तरह चाट लिया है। जी बिल्कुल, और मुल्क भर में महंगाई में जिस कदर इजाफा हो रहा है इसी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आपके साथ शेयर करते हैं, मुलाहिजा कीजिए। महंगाई का तूफान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। महंगाई के इस तूफान से तमाम तबकात मुतासिर हैं। भूख, अफलास, फाका कशी का मंजर और भूख से बिलबिलाते बच्चे। इस नागुफ्ता बेसूरत हाल में गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने अवाम की मुश्किलात और परेशानियां बढ़ा दी हैं। मुमलिकत खुदादाद के अवाम जिस सूरत हाल से दो चार हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है।
ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद खाने पीने की अशिया के लिए पाकिस्तान का दरामदात पर इन्हिसार बरकरार है। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2020 तक जनवरी 2023 तक 6 अरब डॉलर्स की ग़िज़ाई अशिया दरामद की गयी। सिर्फ जनवरी में ग़िज़ाई अजनास की दरामदात में 1 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। जुलाई तक जनवरी सालाना बुनियाद पर खाने पीने की अशिया की दरामद 6% बढ़ी। गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 0.17% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 34.83% हो गई है। वफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 9 फरवरी को खत्म होने वाले हफ्ते आलू, लहसुन, घी, दाल माश, दाल चना, दाल मसूर, दूध, दही, सादा रोटी, सरसों का तेल, लकड़ी, LPG और चावल समेत मजमूई तौर पर 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। प्याज, टमाटर, चीनी, अंडे और आटे की कीमत कम हुई। 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। जुलाई था जनवरी सब्जियों और दालों की दरामद 48.4%, गंदम की दरामदात 24%, कुकिंग ऑयल की दरामद 20.8%, चाय और कॉफी की दरामद में 3.5% इजाफा हुआ। ऑयल सीड्स की दरामदात 77 करोड़ डॉलर, फल और मेवाजात की दरामदात 11 करोड़ 78 लाख डॉलर, मसाला जात की दरामद 9 करोड़ 25 लाख डॉलर रही। डेयरी एंड लाइफ स्टॉक की दरामदात 2 करोड़ 45 लाख और तंबाकू की दरामदात 1 करोड़ 81 लाख डॉलर रही। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है नाज़रीन, घटते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, बढ़ता सर्कुलर डेट है और दूसरी जानिब शायद ज़रूरिया का बिलखसूस अगर हम जिक्र करते हैं तो उनमें भी दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। शायद ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और बिलखसूस चूँकि मुर्गी के गोश्त की बात कर रहे हैं तो गोश्त की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों ने भी इस पर अब शदीद तशवीर का इजहार किया है। बिल्कुल, और मुर्गी के गोश्त समेत अशिया खुरनोश अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है, मगर हुक्मरानों को एहसास नहीं है। अवाम जो है इस वक्त बढ़ती महंगाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है और ऐसे में अवाम जो है रिलीफ का मुतालबा कर रही है हुकूमत से, क्योंकि वोट जब हुकूमत को चाहिए होता है वो अवाम से वादा करते हैं कि हम आपको हर तरह से रिलीफ देंगे, लेकिन ऐसे में अवाम अब क्या कहती है उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। 2-3 किलो घर ले जाता था, अब हाल ऐसा हो गया कि अभी मैं आधा पाव और 1 पाव भी नहीं खरीद सकता हूँ। हम सब्जी लेने के काबिल नहीं रहे। ये तो चिकन की बात कर रहे हैं, अपना काम सीधा करने आए थे, अवाम का काम नहीं सीधा करने आए थे ये लोग। पहले बोनलेस मिलता था 500 550 का, आज ये 900 रुपए का लिया। हर दुकानदार का अपना रेट है, अब गरीब आदमी सिर्फ भूखा रह सकता है बस। रेट्स बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, कट्टे के बराबर मुर्गी हो चुकी है इस टाइम। जो 500 या 600 रुपए दिहाड़ी करता है वो बीफ और मटन तो खरीद नहीं सकता था, लेकिन ब्रेलर गोश्त खा के अपने गोश्त की मिकदार को पूरा कर लेता, लेकिन अब ये ब्रेलर भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। दूसरे तीसरे दिन ले लेते थे, अभी नहीं, अभी तो 15-15 दिन महीना ले ही नहीं सकते हैं। यही यानी कि ना गरीब आदमी की पहुंच में था, यानी रेट आसमान पे पहुंच गया। जब से रेट 600 रुपए हुआ है उस दिन से मार्केट में कस्टमर नहीं है और दुकानदार भी कम हो गए, सिर्फ यहाँ पे दुकानें ही हैं, कस्टमर कोई नहीं है। जैसे हमें मिलेगा हमने वैसा बेच देना, हमें 200 रुपये किलो बिकेगा हम 200 बेच देंगे, हमें 100 रुपये मिलेगा हम 100 रुपये बेच देंगे। अब हमें महंगा मिल रहा है तो दुकानदार बेचारा मजबूर है। मुल्क में बढ़ती हुई रोज़ बरोज़ महंगाई से अवाम जो है खासे परेशान है। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम बेग, सीनियर तज्जियाकार हैं, इनसे बात करेंगे। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, ऐसे में आम अवाम जो है रिलीफ का मुतालबा कर रही है, अवाम परेशान है, आखिर कौन जिम्मेदार है बढ़ती हुई महंगाई का? जहाँ रियासत पे बोझ हो, जहाँ पे हुकूमतें लोगों पे बोझ हों, जहाँ पे महकमे लोगों के लिए अजाब की शक्ल बन जाएं, तो वहाँ जाहिर है महंगाई के अलावा क्या हो सकता है। देखिए महंगाई की जो मेन वजह है वो आपके एनर्जी इनपुट्स हैं, आपका ऑयल है, आपका वापडा है, आपकी बिजली है, आपकी गैस है, ये इनपुट्स हैं आपकी। जब भी इनपुट्स आपकी महंगी होंगी तो उसके बाद हर चीज में महंगाई आ जाएगी, हर चीज आपकी महंगी हो जाएगी। अब इनका आलम यह है कि आप वापडा को ले लें, अभी सर्कुलर डेट की बात हो रही है, अभी IMF कह रहा है सर्कुलर डेट खत्म करे। सर्कुलर डेट बेसिकली है क्या? सर्कुलर डेट बेसिकली चोरी चिकारी है जो बड़े लोग करते हैं वापडा की और लोगों पे डाला जाता है। सर्कुलर डेट बेसिकली लाइन लॉसेज है
जो मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की, लोगों पे डाला जाता है। सर्कुलर डेट बेसिकली कैपेसिटी पेमेंट है जो लोगों पे डाली जा रही है। मिसमैनेजमेंट इस हद तक है, लोगों की वापडा के लोगों की इतनी नाअहली है, करप्शन है, हर चीज लोगों पे डाली जा रही है। यही हाल गैस का है, यही हाल ऑयल का है। जब आप इस तरह की सूरत हाल पैदा कर देंगे लोगों के लिए, तो लोगों के लिए एक अजाब बन जाएगा। लोग महंगाई से नहीं डरते, लोग डकैती से डरते हैं। लोग खौफजदा हैं डकैती से। यहाँ पे हुकूमतें जब डकैत बन जाए और लोगों की जेब पे डाके मारे, उनको मारे कूटे, उनके साथ ज्यादती करें, उनको जेलों में डाले और वो बिल देने के काबिल न रहे, तो उनका हाशर नशर इसी तरह होगा जैसे इस मुल्क में हो रहा है। ये देखे, ये तमाम महकमे हैं क्या? ये महकमे कमर्शियल महकमे हैं, ये कमर्शियल इदारे हैं। कमर्शियल इदारे बिजनेस के लिए होते हैं। बिजनेस कहीं पे भी हुकूमतें नहीं करती। बिजनेस के लिए लोग होते हैं जो इसको बिजनेस के लिए यूज करते हैं। अगर हुकूमत ने ये बिजनेस करना है तो फिर जितना घाटा और नुकसान हो रहा है इसका अकाउंटेबल हुकूमत को होना चाहिए, ना कि लोगों को होना चाहिए। जब आप बिल लोगों पे डाल रहे हैं, जब अकाउंटेबल लोगों को बना रहे हैं, तो लोगों का पहले कसूर समझा दें आप। 600 अरब रुपया, 800 अरब रुपया, 1200 अरब रुपया, अभी 2000 अरब रुपया। आप देखें सर्कुलर डेट है, जैसे IMF ने आके फिंगर रख दी है, उसने कहा इसको खत्म करे। ये सारा चोरी चकारी है जो बड़े लोगों ने किया है, जो किसी गरीब आदमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद हम लोगों से वसूल करने के लिए तैयार हैं और उन्हीं पे डाले जा रहे हैं। उन्हीं की महंगाई 7 रुपए आपने पहले बिजली महंगी की है, पर यूनिट महंगी की है, अभी 7 रुपए दोबारा आप कर रहे हैं। गैस तो इंतहा हो गई कि आपने 16 से लेकर 124 तक इसको महंगा करने का ऐलान कर दिया है। अब लोग बेचारे करेंगे क्या? कसूर उनका क्या है? वो सिर्फ इस मुल्क में रह रहे हैं इसलिए उनका कसूर है। ये देखिए, हुकूमतें अकाउंटेबल हैं, ये आंसरेबल हैं, इनको पकड़ना चाहिए। कसूर इनका है या बड़े लोगों का है? बड़े लोग भी इनके साथ बैठे हुए हैं, बड़े लोग असेंबली में बैठे हुए हैं, बड़े लोग इदारों में बैठे हुए हैं, बड़े लोग महकमे में बैठे हुए हैं। और नाअहली इस हद तक है कि अभी आपने देखा एक वापडा का बड़ा ब्रेकडाउन पूरे पाकिस्तान में आया। हाँ जी। एक छोटा सा फॉल्ट था जिसको देखने के लिए आपने चौकीदार रखे हुए हैं, आपने लोअर स्टाफ रखा हुआ है जो घर जाके सो जाता है, और जब फॉल्ट आता है तो पैरेलल में सारे के सारे सिस्टम आपके फेल हो जाते हैं और पूरा पाकिस्तान फेल हो जाता है। तमाम आपके पावर पॉइंट ट्रिप कर जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इंडिविजुअली हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी जो है ऐसे में निभानी चाहिए। एक के बाद एक चीज महंगी की जा रही है। अभी आपने बात भी की कि अवाम का ऐसे में क्या कसूर है, अवाम को क्यों इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। पाकिस्तान में 80% से ज्यादा आबादी जो है जिसकी इनकम जो है, मंथली इनकम जो है वो 20,000 से कम है, तो ऐसे में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। तो सर ऐसे में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि अवाम को रिलीफ भी दिया जाए और IMF के जो कर्जा जात है वो भी अदा कर दिए जाए? तो अभी हमें क्या इकदाम करने की जरूरत है? लेकिन देखिए, उसका एक ही तरीका है कि सर्कुलर डेट लोगों का कसूर नहीं है, बिल्कुल लाइन लॉसेस लोगों का कसूर नहीं है। देखिए, आप मिसमैनेजमेंट लोगों का कसूर नहीं है, आपकी कैपेसिटी पेमेंट लोगों का कसूर नहीं है। लोगों को आप समझा दें उनका कसूर क्या है, एक बात। फिर आप टैक्स जब लगाना शुरू करते हैं, आप सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगा देते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है, जब माचिस की एक डब्बी पे 1 रुपया आप टैक्स लगाएंगे, वो एक मजदूर भी 1 रुपया उसका देगा और 1 अरबपति भी उसका देगा। बिल्कुल। अब मजदूर का क्या कसूर है? वो 1 अरबपति के बराबर टैक्स पे कर रहा हो। आप डायरेक्ट टैक्स करें लोगों को, जो जितना खरीद रहा है वो उतना टैक्स, जितना मुनाफा कमा रहा है उसको टैक्स देना चाहिए। आप मजदूर को आपने यहाँ पे मेल ओनर्स के बराबर खड़ा कर दिया है। यहाँ पे आपने बिलियंस जो कमा रहे हैं उनके बराबर मजदूर को, तो जाहिर है लोगों की चीखें निकलेगी। क्या होगा फिर? सिविल वार होगी, लोग लड़ाई करेंगे। लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट के सोचने वाली बात है कि आपकी मिसमैनेजमेंट, आपकी चोरियां, आपकी बदमाशियां लोग मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग अल्टीमेटली खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे फसाद शुरू हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट को बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स जाके इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट्स हैं या बड़े लोग हैं उन पे आपको जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल इब्राहिम साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इसके बगैर जो है वो कोई चारा नहीं है, जिम्मेदारी ले कौन? ये अभी जैसे कि कुछ देर पहले मरीम नवाज़ की जानिब से भी यूथ जो प्रोग्राम का वो आगाज़ कर रही हैं, वो गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जब हुकूमत में थे IMF के साथ वो मुआहिदे इस तरह के करके गए कि वो हमारे गले पड़ गए। इमरान खान साहब जिम्मेदारी उन पर डालते हैं, जब जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा तो फिर किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं इब्राहिम साहब? ये देखें, IMF का तो अलहदा सब्जेक्ट है, उसमें तमाम लोगों ने ब्लंडर, इन्होंने भी ब्लंडर किए हैं, उन्होंने भी ब्लंडर किए हैं, बिल्कुल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनानी चाहिए। लेकिन आप ये बताएं कि वापडा आप अंपायर के तौर पे चला रहे हैं। दुनिया जहान में जो आप वेस्ट वर्ल्ड को देख लें, वहां पे क्या चीज है? ऑनेस्टी एंड एफिशिएंसी, दो चीजें हैं जो जिन चीजों ने मुल्कों को उठा दिया, ऊपर उठा दिया है। यहाँ पे ना ऑनेस्टी होगी, ना है कहीं पे आपको नजर आती है, ना आपको एफिशिएंसी नजर आती है। आपने नाअहलों की एक पूरी टीम वापडा में, गैस में, हर चीज में रखी हुई है। आप अंपायर हुक्म के तौर पे उसको चला रहे हैं। आप इसको क्यों प्राइवेटाइजेशन इसकी नहीं करते? इसको प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं लेकर जाते, जो कि लोग मुनाफा भी कमाएंगे, आपको पैसे भी देंगे, हुकूमतों को भी कमा के देंगे। बिजनेस करना हुकूमतों का काम नहीं है। हुकूमतों का काम यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन करें। आप लोगों का देखिए, उनके साथ महंगाई कहाँ कहाँ पे उनको खराब कर रही है, आपने उसको खत्म करना है। आपको लोगों का रोजगार का सोचना है। आप कमर्शियल इदारे चला रहे हैं, आप कमर्शियल इदारे फिर घाटे में चला रहे हैं। आप ये देख लें, आप स्टील देख लें, आप वापडा देख लें, आप गैस देख लें, आपका हर महकमा जो हुकूमत चला रही है वो सारे के सारे घाटे में जा रहे हैं। उसका नुकसान बर्दाश्त कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं, आम आदमी कर रहे हैं, कामनर कर रहा है। तो कामनर का कसूर है भाई इनको बेचे, आप इसको प्राइवेट सेक्टर में ले जाए, लोग आपको आज भी पैसे देंगे प्राइवेट सेक्टर वाले, और कमा के भी आपको देंगे। एफिशिएंसी भी होगी, ईमानदारी भी होगी। एफिशिएंट मैनेजमेंट के बगैर ये महकमे चल ही नहीं सकते। लेकिन इब्राहिम साहब, कता कलामी के लिए माजरत, ये तमाम फैसले तो हुकूमत ने ही करने हैं, तो फिर जिम्मेदारी तो किसी पर आयद होती है ना, जो ये सारे तमाम फैसले करें। 100% हुकूमतों की जिम्मेदारी है। एक हुकूमत नहीं, हर हुकूमत ने यही किया है। हर हुकूमत ने लोगों का ब्लड सक। बेसिकली हुकूमतों में लोग कौन बैठे हुए हैं? आम आदमी तो बैठा हुआ नहीं है, कामनर नहीं वहां पे, मिडिल क्लास वहां पे नहीं है, एजुकेटेड लोग वहां पे नहीं है, वहां पे तो बड़े लोग बैठे हुए हैं। वहां पे इस मुल्क को देखे, प्रिविलेज लोगों का मुल्क बना दिया गया है। ये बिल्कुल सर, ऑनेस्टी और एफिशिएंसी का फुकदान है, खास तौर पे हमारे हर डिपार्टमेंट में। जिस तरह से महंगाई बढ़ा दी जा रही है और अवाम जो है वो हुक्मरानों को देख रही है, लेकिन हुक्मरान जो हैं वो अवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रहे। सिर्फ एक ब्लेम गेम जो है ना वो शुरू की हुई है कि हमसे पहले जो गवर्नमेंट थी उसकी वजह से, उनके गलत फैसलों की वजह से हमें महंगाई करनी पड़ी है। तो इस तरह से कोई हल अभी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इब्राहिम बेग साहब सीनियर तज्जियाकार थे, हमारे साथ मौजूद थे, हमें मुल्क की महंगाई के हवाले से बता रहे थे कि क्या क्या वजह और किस किस तरह से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे वापडा की नाहली जो है वो खतरा जान बन चुकी है। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो बढ़ती महंगाई का हमने जिक्र किया ही, अब एक और मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाते हैं। लेकिन जिस शहर से रिलेटेड ये इशू है उसकी तारीख जानना बहुत ज़रूरी है। तो झंग का जिक्र करते हैं। झंग को सरदार राय सियाल ने 1288 ईस्वी में अपने पीरो मुर्शद हज़रत शाह जलाल बुखारी के कहने पर आबाद किया। सियाल कबाइल ने झंग पर 360 साल हुकूमत की। आखिरी सियाल हुक्मरान अहमद खान थे जिन्होंने 1822 ईस्वी तक हुकूमत की। हज़रत सुल्तान बाहू सुल्तान अल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह भी यहीं मदफून हैं। तारीखी शहर होने के नाते इस शहर की अपनी एक अहमियत है। बिल्कुल। और मगर आज झंग के गुंजान आबाद इलाके जलालाबाद और चिन्योट की तहसील भवाना की गलियां ऐसे मंजर पेश कर रही हैं कि आप नदी नालों को भूल जाएंगे। सीवरेज का खराब निज़ाम है, अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी देखी जा सकती है। ख़ास तौर पर ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी की गफलत ने शहरियों का जीना दोबर कर रखा है। पीने के साफ पानी की बात की जाए तो ज़ेरे ज़मीन पानी और वबाई अमराज को जन्म दे रहा है गंदा पानी, और सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होकर उनकी बुनियादी जो बुनियादें हैं उनको कमजोर कर रहा है। अहले इलाका सहूलियात के लिए
दर बदर जो है फिर रहे हैं। उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया इस पर कोई एक्शन ले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही। कई अफराद ऐसे हालात में काफ़ी मुश्किलात का शिकार भी नज़र आ रहे हैं। ये जंग की हम आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जंग के गुंजान आबाद इलाके जलालाबाद और चुनियोट की तहसील है भवाना, जहाँ की गलियाँ ऐसा मंजर पेश कर रही हैं कि ना तो वहाँ पे साफ़ पानी है, ना तो वहाँ सीवरेज का नया कोई सिस्टम है। और अगर लोगों से बात की, जब हमने वहाँ के रिहायशियों से बात की, उनकी जानिब से यही कहा गया कि हमने इंतज़ामिया को कई बार दरख्वास्तें भी लिखी, इंतज़ामिया से कई बार कहा कि ये जो तमाम मसाइल हैं जिनसे हम सफ़र कर रहे हैं इनका कोई मदावा किया जाए, लेकिन इंतज़ामिया जो है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। जो सीवरेज का पानी है, गंदा पानी है, वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे लोगों के घरों की बुनियादें जो है वो कमज़ोर हो रही हैं। जी बिल्कुल ज़ैनब, और अगर बात करते हैं हम इन मिसाइल का, तो बिलखसूस जो अवामी शख्सियात हैं जो इन इलाकों से इलेक्ट होकर वोट लेकर जब असम्बली में आते हैं, तो वो यकीनन यही मसाइल वहाँ पर रखते हैं और फिर इन्हीं मसाइल के तहत डेवलपमेंट फ़ंड दिए जाते हैं ताकि वो जो गलियाँ हैं, टूटी फूटी गलियाँ हैं, उनको बनाएं। लेकिन जो भवाना की सूरत हाल है वो आपके सामने है, हालात है वहाँ पर और लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो सबसे पहले आपको जंग लिए चलते हैं, जहाँ पर जंग के इलाके जलालाबाद में इलाके में खड़े पानी ने शहरियों को इलाका छोड़ने पर मजबूर किया है, और जो इलाका छोड़ नहीं सकता वो घर की छतों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जलालाबाद में पिछले 4 सालों से ज़ैनब पानी खड़ा है। बिल्कुल, और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी और ज़िला इंतज़ामिया की गफलत से गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। तमाम हालात बारे जानेंगे। अली अब्बास हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या कहना है वहाँ पे रिहायशियों का? बिल्कुल, झंग में सीवरेज का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। शहर भर की सीवरेज की निकासी के लिए बनाया गया डिस्पोजल बंद होने के बायस झंग के मुतअद्दिद इलाकों में गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झंग के इलाका जलालाबाद में, जहां सीवरेज के बदबूदार और तफन ज़दा माहौल ने मकीनों का जीना दो भर कर दिया है। जलालाबाद के जो शहरी हैं वो किन मुश्किलात से दो चार हैं और हुकूमत से, इंतज़ामिया से किस तरह नाराज़ हैं, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। गए हैं पानी में, हम डूब गए, हमारे बच्चे बीमार हो गए, हम किराए पे बैठे अपना घर बार छोड़ के, ना स्कूल जा सकते, ना कोई कारोबार कर सकते। 3 साल हो गए पानी में खड़े हुए ना, हमारे बच्चे भी है ना मोटा पे चढ़ा चढ़ा के लेकर जावा है, पैर हमारे गल के, देखो हमारे हालत देखो, जब वोट लेने हो जब भाज का आवा गरीबा ने कोई सुनते कोई नहीं। इसकी वजह तो मच्छर आम है, बीमारी आम हो रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, नमाज वास्ते जाने वास्ते कोई रास्ता नहीं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, खांसी नज़ला बुखार से बुरा हाल है, दवाइयाँ ले ले के थक गए हैं, हम खर्चे खर करके थक गए हैं, लेकिन यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीवरेज के पानी की वजह से मेरे घर की सारी बुनियादें खत्म हो गई हैं। पूरा नाला बन गया है, पूरे घर ही पानी है, दुकान बंद, कारोबार बंद। MP MLA मिन्नतां कर करके, DCO साहब मिन्नतां कर गए, कमेटियां मिन्नतां कर करके, किससे साड़ी नहीं सुनी, मैं पानी खत्म च करा। नाज़रीन, चिन्योट की तहसील भवाना की बात करें तो वहाँ के शहरी जो हैं काफ़ी परेशान हैं। उनकी जानिब से बारहा यही कहा गया कि हमने इंतज़ामिया से इस हवाले से नोटिस लेने की अपील की है, लेकिन इंतज़ामिया जो है हमारे मसाइल का मदावा नहीं कर रही। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अफसल रमाना। मोहम्मद अफसल, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की, क्या कहना है वहाँ पे शहरियों का? जी बिल्कुल, तहसील इंतज़ामी और म्यूनसिपल कमेटी की गफलत और अदम तवज्जो के बहस बहाना का मल्ला अरशाद वाला मसाइल का गढ़ बन गया है। सीवरेज सिस्टम बंद होने की वजह से पानी महलों, बाज़ारों और गलियों में जो है वो रक्स करने लगा है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा ये पानी कब से जमा है, आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? तो इतने इस बाज़ार दे विच स्कूल भी हैं, अस्पताल भी है, लोग जिहड़े ने उन्हां दी जिंदगी इत्थे अजीरन हो चुकी है, ना वो घरों बाहर निकल सकते, ना बच्चे स्कूल जा सकते, कोई मरीज़ होवे तो उन्हें अस्पताल नहीं ले जा सकते। तो इत्थे जिहड़ा पानी है वो खड़ा काफ़ी दिनों तो खड़ा है, उहदा तफन फैल रहा है, बदबू की वजह तो बीमारियां मच्छर हो जन्म लै रहे हैं। कल लोगों एहतजाज भी इसी ऑफिस किया, ढोल की थाप से किया, लेकिन कोई मतलब उन्होंने सुनी मुड़ भी नहीं गई। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम निगरान वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से मुतालबा करते हैं ये जो नकारा सीवरेज सिस्टम है इसको बेहतर किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात जो हैं वो कम हो सकें। जी, लोगों के सब्र का पैमाना जो है लबरेज हो चुका है। ढोल बजाकर असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के सामने अनोखा एहतजाज भी किया, कई बार एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन कोई भी इंतजामिया ने एक्शन ना लिया। हालात जो हैं वहाँ पे जू के तू हैं, लोग जो हैं ऐसे में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और लोगों ने इस हवाले से ज़ैनब गिले शिकवे किए हैं, वो भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए।
कोई मां प्यो ही कोई नहीं MP MN ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਮੱਛਰ ਦੀ ਬਤਾ ਤੇ ਡੈਂਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਂਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮੁਸੀਬਤ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਡੁੱਬਦੇ ਪੈਣ ਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਖਾਵਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ बिल्कुल भवाना के शहरी इंतज़ामिया से शिकवा गुना है, उनकी जानिब से इंतज़ामिया से एक्शन लेने की अपील की जा रही है। इसी मसले पर हमने अपने गेस्ट से रब्ता करने की कोशिश की थी। मोहम्मद मुआविया आज़म है, साबिक MP हैं, ताकि उनसे जान सके कि आखिर शहरियों का जो मसाइल हैं इनका मदावा क्यों नहीं किया जा सका, इनके मसाइल को हल क्यों नहीं किया जा सका, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से बात करने से मना कर दिया गया है। अवाम जो है हमेशा जो है जो हमारे नुमाइंदगान होते हैं, अवामी नुमाइंदे जो होते हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, इनका काम होता है कि अवाम को सुनना, अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करना। लेकिन अफसोस की बात है कि जब ऐसे नुमाइंदगान से बात करने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों को हम रिलीफ फराहम कर सकें, लेकिन उनकी जानिब से बात करने से इनकार कर दिया गया है। मोहम्मद मुआविया आज़म से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल, अब जंग का बिलखसूस जिक्र हो रहा है, गुंजानाबाद इलाका है जी, और जलालाबाद तहसील भवाना का हम बिलखसूस जब जिक्र कर रहे हैं और उनके शहरियों की जानिब से जो मसाइल हैं वो सामने लेकर आए हैं और इसी से मुतल्लिक जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, साबिक MP हैं, जब उनसे राबता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से मना कर दिया है। प्रोग्राम में भी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो जिक्र हो रहा है आज के प्रोग्राम में बढ़ती महंगाई का और इसने यकीनन डॉलर को भी आग लगा दी है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों से मरीज़ भी मुतासिर हो रहे हैं। लेबॉरेटरी की मशीनों में टेस्टों के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल और उस केमिकल की अब शॉर्टेज हो गई है। जिन्ना अस्पताल के आउटडोर में 100 और इनडोर में 50% टेस्ट बंद कर दिए गए हैं। लेबॉर्ट्री से टेस्ट ना होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की बड़ी तादाद जिना अस्पताल से बाहर टेस्ट करवाने पर मजबूर हो चुकी है और जिना अस्पताल के अंदर मौजूद बाज़ डॉक्टर्स के बाहर मौजूद लेबॉर्ट्री से रवाबित का भी इंकशाफ हुआ है। बाज़ डॉक्टर्स ने निजी लेबॉर्ट्रीज की रसीद बुक अपने पास रखी हुई है और लोग महंगे दामों निजी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। तमाम सूरत हाल बारे आपको अपडेट भी करेंगे। इस पर हमारी नुमाइंदा भी आमना मुनीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि बड़े अहम नौयत के टेस्ट हैं जो लेबॉर्ट्री से करवाए जाते हैं, लेकिन बताया ही जा रहा है कि जो केमिकल फ्लूइड इस्तेमाल होता है इन तमाम तर टेस्टों के लिए उसकी शॉर्टेज हो चुकी है। जी बिल्कुल, आमना मुनीर से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आमना बताइएगा अब इससे मुतल्लिक मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जिना अस्पताल लाहौर में एक हफ्ता से लेबॉर्ट्री टेस्ट बंद हो चुके हैं। लेबॉर्ट्री की मशीनों में केमिकल नायाब होने की वजह से अस्पताल की इंडोर टेस्ट सर्विसेज 50% तक बंद हो गई हैं, जबकि आउटडोर टेस्ट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, जिससे आवाम को शदीद मसाइल का सामना है। लोगों की एक बड़ी तादाद जिना अस्पताल के बाहर प्राइवेट लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं, जिनके दाम आसमानों को छू रहे हैं। ज़राए का कहना है कि कुछ रोज़ कबल निजी लेबॉर्ट्रीज़ की जो रसीद बुक्स हैं वो जिना अस्पताल के डॉक्टर्स के पास से पकड़ी गई और इसके अलावा कमीशन लेने वाली फहरिस्त में जिना अस्पताल के डॉक्टर्स के नाम भी शामिल थे। MS जिना अस्पताल डॉक्टर अमजद हुसैन का कहना है कि ठेकेदार कंपनी जो मशीनों का केमिकल देने से इनकारी है, उनका कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि कीमतों में 20% तक इजाफा किया जाए और वो पुराने रेट पर केमिकल मुहैया करने से कासिर है। जी बिल्कुल, आमना हमारे साथ मौजूद थी, हमें बता भी रही थी कि डॉलर की वजह से डॉलर महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड जो है वो उसकी शॉर्टेज सामने आई है। ऐसे में मरीज़ और लवाहिकीन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। नाज़रीन, प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए अहम मौज़ूआत के साथ और आपको पुरानी स्टोरीज़ का फॉलोअप भी देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।